तो जैसा कि हम देख रहे थे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज निफ्टी के कंपैरिजन काफी अंडर परफॉर्म कर रहा था 3 महीने से, बट आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो रिटर्न है, नेगेटिव रिटर्न तो है, लेकिन यहां पर हमारे रिटर्न जो है नेगेटिव, वो निफ्टी के कंपैरिजन काफी बैलेंस है, काफी ठीक जगह पर आ चुका है। 1.72% का नेगेटिव रिटर्न है निफ्टी के कंपैरिजन 1.96% के। एंड देखो, आज की तो बात ही मत करो, बिल्कुल भी बात मत करो, क्योंकि आज की डेट ना कोई कंप्लेन नहीं है रिलायंस से। आज निफ्टी को पूरा तरीके से सपोर्ट किया है रिलायंस ने, एंड रिलायंस में जो तेजी देखने को मिली है वो वाकई में काबिल तारीफ है। एक लंबे टाइम बाद हमें एक ऐसी कैंडल बनती हुई देखने को मिली। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहके मत कि एक दिन में ये सारी चीजें बदलनी नहीं है। आप सोचे तो सब कुछ बदल गया, आज इससे सब कुछ चल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है 7 फरवरी को, उससे पहले का यहाँ पर जो है ना एक इंजॉयमेंट है मार्केट के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि आरबीआई रेट कट करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कट आएगा, एंड ऐसे में मार्केट के अंदर हो सकती है रिकवरी, तो ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी मान रहे हैं लोग, एंड उससे पहले एक इंजॉयमेंट देखने को मिल रही है। ज्यादा दिन नहीं रह गए, आज 4 फरवरी है, 7 फरवरी के अंदर। एंड देखो, मार्केट में ना हम रिलायंस को मोहब्बत से फूफा बोलते हैं, क्योंकि ये फूफा है, सीधे साधे हैं, मार्केट को सपोर्ट करने पर आगे तो कर दिए। एचडीएफसी बैंक को बुआ मानते हैं, वो कभी कभार रूठ जाती है मार्केट से, तो वो एकदम अंडर परफॉर्म करने लगती है, बट फूफा जो है वो सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे, एक कहावत है ना, वो कहते हैं ना, ईंट से लेकर चोटी तक दम लगा दी है उसको काम को करने में। रिलायंस ने 2018 की ट्रेंड लाइन को बचाने में ना पूरा जोर लगा दिया। आप देखेंगे किस तरीके से ये जो ट्रेंड लाइन निकल रही है 2018 चल रही है रिलायंस के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। आप देखेंगे इसके इर्द गिर्द टूटी, लेकिन इर्द गिर्द यहां पर घूमते रहे, हम उसको ब्रेक कर कर नीचे नहीं आए, ये सबसे बड़ी बात है। एंड आज की डेट में जो रिकवरी, हमें डिसेंट रिकवरी देखने को मिली है, आप देखेंगे तो उसके इर्द गिर्द से ही आई है, उसी ट्रेंड लाइन के आसपास से ही आई है। आज फुल सपोर्ट, फुल मूड में यहाँ पर जो है ना रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक जो है वो देखने को मिला है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। क्या है बाकी? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एकदम से ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज वाकई में यहाँ पर ना सपोर्ट करने पर आ चुका है, ठीक है, ये बात तो है, बट यहाँ पर कुछ चीजें देखना जरूरी है। जैसे कि Q3 के नंबर हमारे सामने आए तो रिलायंस ने पूरी तरीके से जोर लगा दिया। आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पिछले 10 क्वार्टर में ऐसा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें देखने को नहीं मिला है जो इस क्वार्टर में देखने को मिला है। 18% मार्जिन मेंटेन करे हुए है रिलायंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दमदार यहाँ पर तेजी। सेल्स में भी हमें जो है क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत अच्छे नंबर आते हुए देखने को मिले। लेकिन बात अभी खत्म नहीं होती, बात यहां पर और बढ़ती है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिएगा कि यहां पर क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर जो रिकवरी आई है उसी ने सपोर्ट किया एक्चुअल बेसिस पर। रिलायंस के नंबर्स ने यहां पर 2018 की ट्रेंड लाइन बचा ली है, असलियत की बात करें तो ये जो नंबर आए ना Q3 के, इसने बहुत सपोर्ट कर दिया रिलायंस को। आप ये कहिए 21,930 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट आया ना पिछले 10 क्वार्टर में, वो मिला नहीं। लेकिन यहां पर ये ना थोड़ी सी बात जो है अधूरी अधूरी है। हमें यहां पर सब कुछ वाव नजर आ रहा है, बट रिलायंस के अंदर जो प्रॉब्लम गया है वो मैं आपको बताता हूं। ये दिसंबर 2021 का नेट प्रॉफिट है। ऑफ कोर्स यहां पर 20,539 करोड़ का नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है, बट यहां पर टैक्स देखिए 19% का। अभी हम 24% टैक्स बढ़ रहे हैं, 19% यहां पर टैक्स लगा हुआ है। 5% भी बहुत होता है, ठीक है ना, 5% टैक्स भी बहुत होता है, चलो ठीक है। बट यहां पर जो है दिसंबर 2021 में 20,539 करोड़ का नंबर हम देख चुके हैं। 2024 दिसंबर का क्या है यहाँ पर 21,000 से 22,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो है ना वही आंकड़ा निकल कर आया है। यानी कि अभी भी नंबर से यहाँ पर ना भले ही अच्छे लग रहे हो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर, लेकिन हम जो पुराना डेटा खंगालते हैं तब हमें पता चलता है कि नहीं भाई, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर वो परफॉर्मेंस आना बाकी है जो कि यहाँ पर डेटा सजेस्ट कर रहा है कि 2021 से 2024 में मोस्टली वो नंबर्स हमने निकाले नहीं है जो क्वार्टरली नंबर्स में हमने प्रॉफिटेबिलिटी देख ली है। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में क्या रहता है। बट अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2021 के बाद के कुछ क्वार्टर में यहाँ पर ना 21,327 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी इस क्वार्टर में अभी देखने मिल रही है। तो वो यहाँ पर जो हाइज है उसको बहुत अच्छे से बीट नहीं कर पाया है, अभी भी कुछ कमियां हैं। मेरे कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे। नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज ने भर भर कर माल बेचा है भैया। सितंबर के कंपैरिजन दिसंबर में आप देखिए क्या कर दिया है इन लोगों ने। 21.30% से सीधा बेचकर 19.16%। हालांकि प्रमोटर होल्डिंग भी थोड़ी सी घटी है, बट कोई बात नहीं, उतना नहीं है। बट एफआईआईज ने यहाँ पर काफी निराश कर दिया है।
2% के आसपास से ज़्यादा की सेलिंग यहाँ पर जो है ना कर डाली है रिलायंस के अंदर में। एंड यहाँ पर डीआईएस ने उतना ही बाई कर लिया, बट पब्लिक आप देखिए 10.67% से 11.52% पर पहुंच गए। एंड लार्ज कैप में अगर आप बात करेंगे तो रिलायंस में सबसे भयानक गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो बॉस करें क्या इन लास्ट, समझते हैं भाई। देखिए रिलायंस को हम जो है ना एक लंबे टाइम से समझ रहे हैं और यहां पर हम इस बात को समझ चुके हैं कि रिलायंस अपने टेक्निकल सपोर्ट्स को और यहां पर टेक्निकल बेसिस को यहां पर ना बिल्कुल अधूरा नहीं छोड़ता है, उन्हीं चीजों के हिसाब से चलता है। अगर आप टेक्निकल का थोड़ा सा भी ध्यान रखते हैं तो यहां पर काम बन जाएगा। मैं यहां पर कहता हूं कि फंडामेंटल बेसिस पर चीजें ज्यादा समझ में नहीं आ रही, बिकॉज ऑफ आप सोच रहे होंगे कि ये तुम क्या बता दिए थे प्रॉफिट यहां पर 2021 में, वही चीज यहां पर तो देखो जो यहाँ पर ना 2024 दिसंबर अभी आपका Q3 का नंबर जो आया ना, जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है ना, अगर आप पिछला डेटा देखेंगे तो 2021 में ऑलमोस्ट आप उसके पास ही थे। यानी कि कोई बेहतरीन ग्रोथ यहाँ पर ना 2021 से 2024 में हमें देखने को नहीं मिली है, कोई बेहतरीन ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है प्रॉफिटेबिलिटी में। ये आंकड़ा हम प्रॉफिटेबिलिटी का देख चुके हैं एक टाइम पर, लेकिन उसमें टैक्स का भी बेनिफिट है। 19% का टैक्स उधर लगा है, 24% यहाँ भर रहे हैं। 5% इन कंपनियों के लिए बहुत होता है। चलो ठीक है, यहां पर समझते हैं। यहां पर टेक्निकल बेसिस पर आज की डेट में आप देखोगे कहां से प्रॉफिट बुकिंग आई बॉस, वही घिसा पिटा लेवल 1287, वहीं पर हम आ चुके हैं। रिलायंस लेकर तो चला अपने को, लेकिन लेकर कहां आ गया, वही यहां पर ना, वही लेवल उसको क्रॉस करना है हमें। 1287 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। मस्त जो तेजी शुरुआत होगी जिसमें कोई टेंशन नहीं होगी शायद, वो मेरे ख्याल से वो 1329 का जो लेवल लगाया था ना रिलायंस ने रिसेंटली, जो टॉप बना हुआ है, जब हम उसके ऊपर ट्रेड करेंगे बॉस, जब वो लेवल निकल जाएगा तब यहां पर आप कहिएगा कि अब रिकवरी स्टार्ट हुई है रिलायंस के। जब तक 1329 नहीं निकलेगा, ये आपका दिसंबर के आसपास टॉप लगा था, जनवरी में टॉप लगा है, जब तक ये 1329 नहीं निकलेगा तब तक तसल्ली नहीं है। और एक जो रेंज थी वो तो है ही, बट अब आपका सपोर्ट जो कर रहा है ना, वो कर रहा है ये आपका 50 डे में। जो ग्रीन लाइन है वो कभी बहुत ऊपर थी, आप बहुत नीचे थे उससे, अब आपका एक मूविंग एवरेज नीचे से सपोर्ट कर रहा है बॉस। एंड उसका जो लेवल है 1259, तो मोस्टली आप ये मान के चलिएगा 1255 और 1249 पर आपका 1259 पर आपका ये 50 डे में है। राउंड फिगर में कुछ इधर उधर हो जाता है ना, जैसे कि 2018 की जो ट्रेंड लाइन आप देखिए, थोड़ा सा नीचे आए ना, बट ऐसा नहीं कोलैप्स कर गए वहां से। वही चीज मैं कह रहा हूं कि हम अगर वापस से मूविंग एवरेज पर आए, पर वहां से कोलैप्स नहीं कर रहे, थोड़ा सा नीचे आए, 1259 पर है ना मूविंग एवरेज, हो सकता है 1258 1257 तक आए, राउंड फिगर में 1255, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है। यही हमारे लिए अभी के मेजर सपोर्ट है बॉस, ये 1259, ये 1255, ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट है। ऊपरी स्तर पहला काटना है अपने को 1287 और दूसरा 1329, ये आपको ध्यान रखना। 1329 के बाद ही आप जो है वो राहत भरी यहाँ पर जो है ना एक सांस ले पाएंगे इस स्टॉक के अंदर, कहीं ना कहीं ये समझ में आता है। तो जैसा भी हो, जो भी हो, तुम्हारी जो भी स्ट्रेटजी आप यूज करते हो उस तरीके से काम करिएगा। बट इस स्टॉक के अंदर मैं कह सकता हूं कि पूरे मार्केट में अगर कोई टेक्निकल बेसिस पर काम करता है तो वो सिर्फ एक ही स्टॉक है इस मार्केट के अंदर, रिलायंस, और कुछ टेक्निकल नहीं है। मोस्टली स्टॉक जो है ना वो किधर चले जाते पता नहीं, बट ये फुल्ली टेक्निकल बेस्ड काम करता है। ये स्टॉक वाकई में लाजवाब है, मतलब आप इसको जो है ना नजरअंदाज नहीं कर सकते। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, बेचने से पहले अपने ब्रोकर डिवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।